हाय हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो अबाउट ब्रेन हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन? क्या आपको ये पता है कि व्हाई इट इज टोल्ड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब कोई काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं या फिर डेली बेसिस पे उस काम को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो ऐसा हम बोलते हैं कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस काम को करने के लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। या फिर अगर किसी ड्राइंग की बात की जाए, अगर जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रोपोर्शनली डिस्टॉर्टेड इमेज को देखते हैं या किसी ड्राइंग को देखते हैं तो हमें उसकी गलतियां समझ आ जाती है या फिर हमें लगता है कि नहीं, इस इमेज में या फिर इस ड्राइंग में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल तो नहीं है, मतलब हमें वो मिस्टेक्स इजीली दिख जाती है। लेकिन जब उसी चीज़ों को हमें खुद ड्रॉ करना होता है, खुद स्केचिंग करनी होती है, तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी हम वही मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमने देखी होती है या फिर हमें वैसे ही फील हो रहा है, फिर मतलब हम इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, वो मतलब गलतियां हो ही जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? आर यू क्यूरियस? देन वॉच दिस वीडियो। Hello friends, welcome to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि I am working on portrait series. तो today I am going to draw 3/4 angle structure of our head. ठीक है, तो 3/4 एंगल के जो स्ट्रक्चर है उनको किस तरीके से ड्रॉ करना है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी जो कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम करते हैं वो ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं हम ऐसा, या फिर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उस चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वर्क पे। तो अगर आप चीज़ों को समझ कर करेंगे तो आप अपने वर्क को 100% इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप उन चीज़ों को जो आप सीख रहे हैं उन चीज़ों को आप अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो मैं 3/4 एंगल को ड्रॉ करूंगी, फिर उसके बाद उसमें शेडिंग ऐड करूंगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा 3/4 एंगल का जो फेस है उसको समझने के लिए पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर को समझ लें। ठीक है, तो मैंने 4 वीडियो पहले अपलोड कर दी है। पहला फ्रंट, सेकंड फ्रंट डाउन, फ्रंट अप एंड लास्ट वन इज साइड फेसिंग। तो आप इन चारों वीडियो को देख लें पहले बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उन सारे एंगल का एप्लीकेशन इस 3/4 में आता है। इस वजह से मैंने इसको सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया कि मैं इसको सबसे लास्ट में ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो आप उन वीडियो को पहले देख लें, और अगर देख लिया है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। 3/4 फेस के एंगल को समझने के लिए जो हमारा फेस का जो साइड में जो सर्कल बनता है उसके मूवमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज ये हमारा फ्रंट फेस है, ठीक है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो साइड की तरफ टर्न होता जाएगा ये हमारा पूरा साइड हो जाएगा। ठीक है, बट बीच में 3/4 कौन सा एंगल होता है? जब हमारा ना कि पूरा फ्रंट होता है और ना ही वो पूरा साइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा 3/4 और ये हो गया हमारा पूरा साइड फेस। ठीक है, ये सपोज कि हमारा फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नॉर्मल जो हम जिस प्रोसेस से ड्रॉ करते हैं उसी प्रोसेस से हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट फेस। ठीक है, तो फ्रंट फेस को बनाने के लिए हमें साइड का जो हमारा जो सर्कल होता है वो हमें बस इतना पार्ट दिखता है। ठीक है, साइड का जो सर्कल पार्ट होता है वो बस इतना ही दिखता है। ये हो गया हमारा फ्रंट फेस। उसके बाद साइड का बनाती हूँ मैं। साइड का बनाने के लिए क्या होता है, जो साइड वाला जो ये वाला जो सर्कल होता है ये पूरा दिखने लगता है। अब 3/4 एंगल, ये जो साइड वाला जो सर्कल है ये 3/4 दिखेगा। ठीक है, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा? एक ओवल जैसे, मतलब फ्रंट में ऑलमोस्ट ये इतना ओवल हो जाता है। फिर वो जैसे जैसे मूव करता है साइड की तरफ वो ओवल थोड़ा सा वाइड होता जाता है। फिर उसके जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वो ओवल हमारे इस तरीके से सर्कल की तरफ बनता जाएगा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टर्न हो जाएगा तो वो ऑलमोस्ट इतना, और जब पूरा साइड हो जाएगा तो ये सर्कल हमारा पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये ओवल कैसे दिखेगा ये डिपेंड करेगा कि आपका फेस कितना ज्यादा टर्न है, मतलब वो साइड की तरफ ज्यादा टर्न है या फिर
फ्रंट की तरफ ज्यादा टर्न है। अब जैसे ये साइड का फेस मुझे ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत ज्यादा टर्न है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत थोड़ा दिखेगा और ये पार्ट बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर मान लेते हैं कि फेस बहुत ज्यादा टर्न नहीं है, फ्रंट की तरफ ज्यादा है, तो ये साइड वाला सर्कल ज्यादा ओवल दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफरेंस। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये जो सेंटर लाइन है, ये वाली जो हमारी सेंटर लाइन है, ये भी इसी तरीके से मूव करेगी। ये वाला गैप ज्यादा हो जाएगा, ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है ये कम हो जाएगा, इसमें ये वाला गैप ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक लाइन है, इसको इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है कि ये अगर बहुत ज्यादा टर्न है तो ये ऐसा दिखेगा, अगर कम टर्न है तो ये ऑलमोस्ट ये मूव करते 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 सेंटर में आ जाएगा। ये जब फ्रंट फेस होगा तो हमारा सेंटर लाइन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब ये वाला फेस क्या हो गया हमारा 3/4 फ्रंट, जो 3/4 एंगल में है लेकिन वो बिल्कुल फ्रंट की तरफ देख रहा है। तो इसमें क्या करना है, इतने पार्ट में आपको क्या करना है, आपको आपके आईब्रो को, जो आपका फ्रंट का जो फेस का जो फ्रंट प्लेन होता है, जो हमारा फ्रंट प्लेन, आपको इतने में कर देना है फिक्स। और साइड प्लेन हो गया हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फीचर्स के एंगल में भी देखने होंगे, फीचर्स के जो एंगल है वो भी इसी तरीके से, जैसे जिस साइड से फेस आपका टर्न है उस साइड का पोर्शन कम दिखेगा। ये जब भी आप रेफरेंस देखोगे ना तो उसको देख कर आप फिर उसके बाद आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जैसे लिप का पार्ट है तो लिप के पार्ट में भी आपको ये वाला पोर्शन ज्यादा, ये कम दिखेगा। मतलब जो सेंटर लाइन है, आपको सेंटर लाइन जिस तरीके से मूव हो रही है उसी तरीके से आपको ये फीचर्स के भी एंगल में उसी तरीके से मूवमेंट करनी है। जैसे साइड का फेस अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा हो तो किस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने बताया था अप फेसिंग और डाउन फेसिंग में जिस तरीके से मूव करना है ये लाइन, जैसे अप फेसिंग में हमारी लाइन इस तरीके से मूव हो जाती है और डाउन फेसिंग में इस तरीके से मूव हो जाती है, तो उसी तरीके फोर्थ जो फेस होता है उसमें भी इसी तरीके से एंगल मूव करेगी। ये फेस है हमारी जो 3/4 एंगल में है, ठीक है। ये होगी हमारी आई लाइन। अगर कोई फेस फ्रंट की तरफ देख रहा है तो ये हो गई हमारी नोज लाइन, ये हो गई हमारी हेयर लाइन। तो अब ये देखो, ये साइड में 3/4 तो है बट ये क्या हो रहा है, ये फ्रंट की तरफ देख रहा है, लेकिन ये अपने बिल्कुल सामने देख रहा है, ये ऊपर नहीं देख रहा है। यही अगर ऊपर जाएगा तो ये किस तरीके से मूव करेगा, आईब्रो इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये रहेगा और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से नोज लाइन, ये नोज लाइन भी इसी तरीके से मूव हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी लिप लाइन, तो लिप लाइन भी इसी तरीके से मूव हो जाएगी। और इसको जब हम इस वाले साइड जो हमारा पोर्शन है जो कम दिख रहा है 3/4 में, जो फर्स्ट पार्ट है वो ये हो गया और थर्ड पार्ट 3 पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, तो इसीलिए इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड हो गया ना, ये हमारा पोर्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया 3 पार्ट, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं 3/4 एंगल के जो फेस है उसको इसलिए हम 3/4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप फेसिंग। साइड में अगर कोई फेस हमारा टॉप की तरफ देख रहा है, अब इसके अंदर जो फीचर्स में जो लाइंस में जो एंगल में चेंजेस होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे जैसे बाकी चीज़ों के एंगल में, लाइंस के जो एंगल में चेंजेस होंगे उसी तरीके से यहाँ फीचर्स के एंगल में भी इसी तरीके से चेंजेस होंगे। तो आपको ये भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख के और फिर तब करना होगा, ठीक है। आईब्रो हमारी यहाँ हमारा डाउन फेस का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें भी क्या करना है, हमें एंगल को देखना है। सबसे पहले एक सर्कल, फिर उसके बाद साइड प्लेन का सर्कल, फिर उसके बाद फ्रंट प्लेन कहाँ पे है, कितने एंगल में है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर लाइन, पहले तो आप एक सेंटर लाइन रफ आइडिया के लिए ले सकते हो। ये लाइन जो है ये फ्रंट फेस बनाओ, उसके बाद उसमें आप चेंजेस करो एंगल के अकॉर्डिंग, किस तरीके से आपका एंगल चेंज हो रहा है अपना। ये हो गई हमारी आईब्रो लाइन, ये
ये हो गया हमारा साइड, ये हो गया हमारा फ्रंट प्लेन, ये साइड प्लेन, ये टॉप प्लेन। ठीक है, ये हेयर लाइन आपकी इस तरीके से मूव हो जाएगी। ये लाइन जो है ये इस तरीके से मूव हो गई, ये लाइन जो है ये इस तरीके से मूव हो गई, और ये लाइन जो थी वो इस तरीके से। ये जहाँ पे ये सर्कल का जो पॉइंट है यहाँ पर से आपका जो ये कर्व्ड है ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल जो है ये इसी साइड प्लेन को ही दिखाता है। ठीक है, और इसी तरीके से इतना ही पोर्शन हम कर। अब मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है जो कि 3/4 एंगल में है। अब मैं उसी को जैसे मेजरमेंट मैं करती हूँ जिस तरीके से, वो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सारी चीज़ों की अच्छे से मेजरमेंट करते हुए मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ सिंपल। ठीक है, और मेजरमेंट किस तरीके से करना है, मैंने डाउन फेस का जो स्ट्रक्चर है, डाउन फेस का जो स्ट्रक्चर इसके पहले वाली जस्ट जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें तो आपको ना समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से कि मेज़रमेंट किस तरीके से करना है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी चीज़ों की मेज़रमेंट कर रही हूँ। जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पे जो लाइन मैंने डाली है वो इस एंगल में नहीं है, उसका एंगल थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो रहा है, तो चेंजेस आपको बिल्कुल हमेशा बीच बीच में देख के आप कर सकते हो। ठीक है, और बीच बीच में आप अपने जो ड्राइंग है इसको आप बीच बीच में थोड़ी डिस्टेंस से जाकर आप देख सकते हो बिल्कुल कि आपने जो ड्रॉ किया है और आपका जो रेफरेंस है क्या उससे वो मैच कर रहा है। मतलब थोड़ी दूर पे जाके, थोड़ी डिस्टेंस से जाकर देखो, क्योंकि ड्रॉ करते वक्त बहुत बार चीज़ें ना समझ नहीं आती, हमें मिस्टेक्स नहीं दिख रही होती है, लेकिन जब उसको हम दूर से देखते हैं, थोड़ा अपनी ड्राइंग को अपने रेफरेंस से मैच करते हैं, तो फिर वो दिखती, तो हमें वो मिस्टेक्स दिख जाती है ईज़िली। इसीलिए थोड़ी डिस्टेंस पे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, साइड प्लेन थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसे थोड़ा सा और वाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने इरेज किया और फिर उसके बाद उसको वापस से चेंज करके उसको थोड़ा सा वाइड किया। तो इसी तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स देख रहे होते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स देख रहे होते हैं, स्केचेस देख रहे होते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोपोर्शनली डिस्टॉर्टेड ड्राइंग दिख जाती है या फिर वैसे स्केचेस दिख जाते हैं जिसमें प्रोपोर्शनली कुछ मिस्टेक्स हों, तो वो मिस्टेक्स हमें ईज़िली दिख जाती है। लेकिन जब हमें कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है तो उसमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस होते हैं, या फिर हम खुद भी वही मिस्टेक कर देते हैं। मतलब वो जब हम ड्राइंग देख रहे हैं, प्रोपोर्शनली डिस्टॉर्टेड ड्राइंग देख रहे हैं, तो उसकी मिस्टेक्स हमें इजीली दिख रही है, बट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम खुद ही वो मिस्टेक कर रहे हैं। क्या ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि वो मिस्टेक्स हमें दिख जाती है ईज़िली, बट हम जब ड्रॉ कर रहे होते तो वही मिस्टेक्स हम करते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो ब्रेन है, आई है और हैंड है, ये तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेटेड नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी जो डेली यूटिलिटी की जो चीज़ें हैं, जैसे आप ड्राइंग करते हो तो अपने कुछ स्केच बुक हैं, उसको अपनी जगह से शिफ्ट कर दो, कहीं दूसरी जगह पे रख दो, उसका जो रखने का जो जगह है उसको कहीं शिफ्ट कर दो। ठीक है,
तो जब उस चीज़ों को आप डेली यूज़ कर रहे हो, जो जो चीज़ें, जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं जिसको आप डेली यूज़ कर रहे हो, अगर उसके जगह को आप शिफ्ट कर दोगे और अचानक से आप नेक्स्ट डे जब उसको ढूंढोगे तो आपका ब्रेन या फिर हैंड डायरेक्टली उसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे वो प्लेसमेंट उस जगह की पहले थी। ठीक है, मतलब वो आपको याद नहीं रहेगा कि वो चीज़ें आपने प्लेस कर दी हैं कहीं दूसरी जगह पे। आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आपने इस चीज़ को कहाँ रखा है या फिर कहाँ नहीं रखा है, वो उस ऑटोमेटिकली आपकी हैंड वही मूव हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आपका हैंड वही मूव हो गया, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं आपको आप मतलब वो चीज़ें आपके ब्रेन में पहले से ही है। ठीक है, तो आपके हैंड जो है वो पहले से ही आपके ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये चीज़ें कहाँ रखी है, आपके हैंड ऑटोमेटिकली वहीं चले गए। तो यही लॉजिक हमारा जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो प्रोपोर्शनली डिस्टॉर्टेड ड्राइंग है वो देख रहे हैं, वो मिस्टेक्स हमें इसलिए दिख जाती है क्योंकि हम उन ह्यूमन फिगर्स को, पोर्ट्रेट को या फिर जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसको हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ फिगर्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ पोर्ट्रेट्स डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तो वो चीज़ें, वो प्रोपोर्शन ऑलरेडी हमारे माइंड में है, तो वो चीज़ें समझ आ जाती है हमें कि कहाँ पे मिस्टेक्स है, लेकिन उस चीज़ों को हम डेली बेसिस पे ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारी हैंड जो है वो ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाती और हमें जब ड्रॉ करना होता है तो हमें उस चीज़ों को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है। अब मैं बोलूँ कि आप इमेजिन करो एक फेस को, आप इजीली इमेजिन, आइज़ क्लोज करके आप इजीली इमेजिन कर सकते हो। अब मैं बोलूँ आप इमेजिन करो एक ह्यूमन फिगर को, आइज़ क्लोज करके भी आप इजीली आप एक ह्यूमन फिगर को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूँ कि आप इनको ड्रॉ करो तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लाइक जैसे जब भी हम जितनी चीज़ों को रिपीटेडली करते हैं तो वो चीज़ें हमारी ब्रेन में चली जाती है और हमारी हैंड जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाती है हमारी ब्रेन से, तो हम चीज़ों को ईज़िली कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू इम्प्रूव आवर ब्रेन, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। और स्केचिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, कोई भी आर्ट वर्क बनाने के लिए अपनी इमेजिनेशन से या फिर देख कर भी करेक्टली बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि आपके ब्रेन, हैंड एंड आई जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, जैसे डेली बेसिस पे आप रिपीटेडली आप चीज़ों को ड्रॉ करें, बनाएं। जैसे पूरा ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रक्चर बेस पे बिल्कुल उस चीज़ को रिपीटेडली उस चीज़ को ड्रॉ करें, या फिर ब्लॉकिंग जो एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ब्लॉकिंग भी मैं किस तरीके से करना है उसको मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जब शेडिंग बताऊंगी तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ब्लॉकिंग को। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली करते रहें।
किसी भी फेस को मैच करने के लिए जो फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो हमारा करेक्ट होना ही चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी जो है वो वैल्यू जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जैसे जहाँ पे आपके डार्क टोन आ रहे हैं वहाँ पे आपको डार्क ही लगाना है, जितना डार्क है आपको उतना ही डार्क लगाना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है तो आप कम प्लेस वाले पे सबसे ज़्यादा डार्क कर दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा वैल्यू करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फेस पे जो हमारा नोज़ का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ निकला होता है, तो ऑब्वियसली है कि कोई भी लाइट आएगी तो वो नोज़ के पोर्शन पे ही सबसे ज़्यादा पड़ेगी। अगर सामने से लाइट आ रही है या फिर साइड से भी आ रही है तो वो नोज़ के पोर्शन पे सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स होंगी वहाँ पे। तो अगर उस पोर्शन पे आप हाइलाइट्स ना दो या फिर डार्क कर दो तो वो नोज़ उतना इफ़ेक्टिवली वो नहीं लगेगा कि वो बाहर की तरफ वो 3D जैसा फील नहीं आएगा। तो इसीलिए वैल्यू करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे शेड दे रही हूँ। जो हमारी शेडिंग होती है वो भी हमारी लेयर्स में होती है, मतलब आपको पहले लाइट करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके वैल्यूज़ को इसमें इंक्रीज़ करते जाना है। तो इसी तरीके से आपको लेयर्स में काम करना है। और शेडिंग के लिए मैं और भी ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरीके से प्रैक्टिस करना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और आप उसका पूरा बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। अगर लगे कि हाँ ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना, ताकि ये और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग भी इसकी पूरी बेनिफिट उठा पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा लगा कि थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ एक लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं डिफरेंट एंगल के जो कॉम्प्लिकेटेड एंगल होते हैं अब मैं उनको ड्रॉ करूँगी और उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।